नहीं नहीं मौलाना, आज खुल के पूछना चाहता हूँ। आपको बुरा लगे तो मेरे को मत बुलाना, लेकिन अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर बताओ, जब हम मोबाइल में गंदगी करते हैं अल्लाह कहाँ जाते हैं? कहाँ जाते अल्लाह? मोबाइल में जीना, मोबाइल में चोरी, मोबाइल में ब्लैकमेल, मोबाइल में स्नैपचैटिंग, मोबाइल में गेम खेलना। अरे मैंने देखा पूरा पूरा दिन, पूरा दिन मोबाइल में। अरे कितने बुढ़े बुढ़े भी मोबाइल में घुमाए जा रहे। अरे अल्लाह का बंदा क्या कर रहे हो मोबाइल में? जीना मोबाइल में, चोरी मोबाइल में, जुआ खेलना मोबाइल में, गेमिंग करना मोबाइल में, चुगली करना मोबाइल में, गीबत करना मोबाइल में, किसी पे तोहमत लगाना मोबाइल में। अरे मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ कि मोबाइल की वजह से हमारी माँ हमसे नाराज है, हमारा अब्बा हमसे नाराज है, हमारी बीवी का भरोसा हमसे उठ गया है, लेकिन पूरा दिन मोबाइल। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, ये जगदीशपुर के जवान बताओ, आज सुबह से लेकर अब तक कितने बजे आपकी घड़ी में? कितने बजे? कितने बजे? 1 बज रहा है। सिर्फ मुझे इतना बताओ कि दोपहर में 1 बजे थे भाई, दोपहर में 1 बजे थे, अभी 1 बजे, कितने घंटे हो गए? 12 घंटे हुए ना। अब अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर बताओ, 12 घंटे में मोबाइल पर कितनी मर्तबा हाथ गया और कुरान पर कितनी मर्तबा हाथ आया? कितना पड़ा? ये 12 घंटे। मैं कल की बात नहीं कर रहा हूँ, और आइंदा कल क्या होगा मेरे को भी नहीं मालूम है। मैं आज की बात कर रहा हूँ कि आज दोपहर के 1 बजे से लेकर अभी रात के 1 बजे 12 घंटे तक कितना कुरान पढ़ा, कितना दरूद शरीफ पढ़ा, कितनी मर्तबा सुभान अल्लाह पढ़ा, कितनी मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा, कितनी मर्तबा अल्लाह अकबर पढ़ा, और कितनी मर्तबा मोबाइल पर गया है। कयामत में क्या जवाब देंगे अल्लाह? क्या जवाब देंगे कयामत में? मालूम है ये मोबाइल की वजह से हमारी माँ जिसके पाँव के नीचे जन्नत है, ये मौलाना मोबाइल में हमारा जवान इतना गंदा गंदा देखता है। मैं खुल के बोलता हूँ, इतना गंदा देखता है कि जब वो मोबाइल पर रात को 1 बजे 2 बजे देखता है ना, अगर उस वक्त उसकी माँ आ जावे और अचानक उसका मोबाइल ले लेवे, माँ देखकर क्या कहेगी मालूम? काश ये बच्चे को पैदा न किया होता तो अच्छा होता। मेरा बच्चा ऐसा करता है, मेरी बेटी ऐसा करती है। एपिसोड पर एपिसोड देखते। एक को मैंने देखा, मेरे को कहता है मौलाना बहुत अच्छा एपिसोड देखा, तो मैंने कहा उसमें क्या देखा? मैं समझा कुछ नॉलेज, कुछ एजुकेशन। मैंने कहा क्या देखा? हाँ मौलाना देखने जैसा क्या, माँ बहन की गाली देते। मैंने कहा तेरे को देते? नहीं मेरे को नहीं देते, वो आपस में एक दूसरे को गाली देते। मैंने कहा शर्म कर, तू रात को 2 बजे मोबाइल पर एपिसोड देखता है, उसमें क्या देते? माँ बहन की। इसका मतलब है कि रात को 2 बजे तेरी माँ की शर्मगाह का जिक्र होता है, बहन की शर्मगाह का जिक्र होता है। कौन से घर में होता है? जिस घर में नमाजें होती है, जिस घर में कुरान है, जिस घर में माँ है, जिस घर में बीवी है, जिस घर में बहू है, जिस घर में इज्जत है, जिस घर में अल्लाह की रोजी है, जिस घर में लोग उम्रे पे जाने की तमन्ना करते, मदीना जाने की तमन्ना करते, वो घर में रात को 2 बजे माँ की शर्मगाह का जिक्र होता है, बहन की शर्मगाह का जिक्र होता है। इससे बड़ा नंगापना क्या होगा मुसलमानों में? इसलिए मेरे प्यारों, हाथ जोड़कर आज एक अपील करता हूँ कि मोबाइल हराम नहीं है। बोलो मोबाइल हराम, लेकिन किसी मुफ्ती साहब से जाके पूछो कि मेरा ये फॉर्मेट है और मैं 24 घंटा ये काम करता हूँ, अब बताओ ये मोबाइल क्या है? मुफ्ती साहब कहेंगे दुनिया के लिए हलाल है, तेरे लिए हराम है, तेरे लिए हराम है, तेरा फॉर्मेट गलत है, तेरे मोबाइल में जीना है, तेरे मोबाइल में चोरी है, तेरे मोबाइल में नफा कम है और नुकसान। इसलिए मेरे प्यारों, आज अल्लाह का वास्ता देकर मैं पहली बात पर आना चाहता हूँ। सिर्फ ये कहो मत कि मेरे को अल्लाह से डर लगता है, आप साबित करो कि मैं अल्लाह से डरता हूँ। बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। एक बात मेरी हो गई, मैंने शुरू में बताया था कितनी बात करने वाला मैं आपसे, तो और करूं कि बस? नहीं और करूं? नहीं मेरे को टेंशन है कि आपको घर में कोई झगड़ा तो नहीं होगा? नहीं होगा, झगड़ा वगड़ा तो नहीं होगा? ओ मौलाना कोई बीवी का टेंशन यहाँ पे नहीं है? तेरे क्यों नहीं पूछ रहा हूँ, इनको पूछ रहा हूँ। नहीं है तो मेरे पास एक हाजी रिजवान, बहुत अच्छा मामला हुआ, अच्छा हुआ तू भी आया है। मेरे साथ क्या मामला हुआ मालूम है? मैं ताबीज दे रहा था। बोलो क्या दे रहा था?
तावीज दे रहा था, उसमें क्या हो गया, एक जवान लड़का मेरे पास आया, मेरे ख्याल से 32 ईयर 32 साल का जवान होगा, आया मेरे पास और इतना रोवे इतना रोवे इतना रोवे। मैंने कहा अल्लाह का बंदा बाहर लाइन लगी हुई है, तू रोना तो बंद कर दे। अब वो रोना बंद न करे तो मैंने कहा तू एक काम कर, तू बाहर जाके पहले रो ले, रोने के बाद फिर मेरे पास आना, क्या काम है। तो कहता नहीं काली साहब मत बोलो ना, मेरे को बहुत रोना। मैंने कहा हुआ क्या, तो कहा मेरी बीवी भाग गई। अरे बोलो क्या बोला, मेरी बीवी, सुनना बराबर सुनना, मेरी बीवी भाग गई। तो मैंने कहा फोन कर, भाग गई है तो मोबाइल पे फोन कर। कहा मेरे को ब्लॉक कर दिया है। तो मैंने कहा उसके माँ बाप को फोन कर। कहा उसके माँ बाप तो मेरे को कोर्ट कचहरी पुलिस की धमकी देते, मेरे को मारने की धमकी देते। तो मैंने कहा मैं क्या करूं। कारी साहब आपके पास आया हूं, कोई ताबीज दे देना, मेरी बीवी आ जावे। मैंने कहा ठीक है बैठ जा, मैं तेरे को देता हूँ, तेरी बीवी आ जावे, लेकिन पहले मेरे को बता हुआ क्या। तो उसने कहा 3 महीना हो गया आती नहीं। क्या बोला, अरे आप लोग बोलो ना, आपकी काम भागी। क्या बोला, 3 महीना हो गया। मैं अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया, मैंने कहा वाह 3 महीना हो गया आती नहीं, मेरे को 34 साल हो गए जाती नहीं। देखो 3 महीने में आती नहीं या 34 साल में जाती नहीं, मैं तेरे से ताबीज लूं या तू मेरे को ताबीज देवे। मेरे प्यारों, आप लोगों को ऐसा कोई टेंशन तो नहीं ना, मेरे जैसा टेंशन तो नहीं ना। तो चलो पहली बात के लिए कौन कौन तैयार है, दोनों हाथ ऊपर करके बोले ला इलाहा, आवाज से बोलो ला इलाहा। चलो अब दूसरी बात के लिए कौन कौन तैयार होता है, अब कोई भी खामोश नहीं रहेगा, मैं जल्दी अपनी बात को समेट लूंगा। दूसरी बात के लिए आ जाओ, मुस्तफा का दामन। आवाज नहीं आ रही है, बोलो मुस्तफा का दामन। अभी भी आवाज नहीं आ रही है, बोलो मुस्तफा का दामन। हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं, साथ में बोलो ना, हमारे नबी से बढ़कर कोई पैगंबर, कोई रसूल। ये ऊपर देखो क्या दिखता है, अरे देखो ना ऊपर देखो ना क्या दिखता है, चांद दिखा ना, उसके टुकड़े कर दो। कोई कर सकता, नहीं बोलो ना, कोई कर सकता। ये खुल्ला चांद हमारे सामने है, लेकिन अब मैं जो बोल रहा हूं पूरा मजमा मेरे साथ में बोलेगा, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। साथ में बोलो, साथ में बोलो, हमारे नबी वो नबी, बोलते जाओ, हमारे नबी वो 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 नबी। अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी, उंगली मुबारक से इशारा करे, चांद के 2 टुकड़े हो जाए, आधा इधर हो जाए आधा। कोई कर सकता है इसको, अरे बोलो ना, कोई कर सकता। ये मैं अभी जब से मैं एयरपोर्ट पे उतरा हूँ ना और यहाँ आया, मैं बहुत सौ के सरों को देखता रहता हूँ। मैं देखता हूँ कि इनके बालों की स्टाइल कैसी। यहाँ भी मैंने देखा कुछ अजीबोगरीब बालों की स्टाइल है। मेरे को बताओ नहीं ये कौन सी स्टाइल है। यहाँ पे बाल नहीं, बोलो यहाँ पे बाल, ये एरिया यतीम। अच्छा इधर देखो तो इधर बाल नहीं, ऐसा लगता है कि ये ज़कात का डब्बा रखा हुआ है। अच्छा पीछे देखो तो पीछे भी बाल नहीं, वहां से फकीर मालूम होता है। और ऊपर देखो तो ऐसे खड़े खड़े बाल है जैसे कुड़ुक मुर्गी का पर, आधा इधर आधा उधर। ये क्या मेरे दोस्तों, तो क्या कहता मालूम है, अरे कारी साहब आपको मालूम नहीं, ये बॉलीवुड वालों की स्टाइल है, हॉलीवुड वालों की स्टाइल है, क्रिकेटर की स्टाइल है। अरे मेरे प्यारों, मैं कहता हूँ बॉलीवुड वाला होवे, हॉलीवुड वाला होवे, क्रिकेटर होवे, ये जमीन पे पैदा होते, जमीन पे कमाल बताते हैं। अल्लाह की कसम हमारे मुस्तफा अकेले हैं, जमीन पे पैदा होते हैं, आसमान पर कमाल बताते हैं। बोलो हमारे नबी ने कमाल कहां बताया। पूरा मजमा साथ में बोलेगा, हमारे नबी वो नबी, बोलते जाओ, हमारे नबी वो 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 नबी। अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी। रात का सन्नाटा हो गया, बोलो रात का, जैसा अभी का वक्त है, रात का सन्नाटा हो गया, सूरज डूब गया, बोलो सूरज डूब गया, रात का सन्नाटा हो गया। हमारे नबी खड़े हुए, उंगली मुबारक से पहली मर्तबा इशारा किया, दूसरी मर्तबा इशारा किया, तीसरी मर्तबा इशारा किया। सहाबा फरमाते हमारे नबी इशारा करते गए करते गए करते गए, डूबा हुआ सूरज भी मोहम्मद के इशारे पर वापस आ जाए। बोलो हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। सब मोहब्बत करते हो ना,
अभी मैं एक वाकया सुनाऊंगा और फैसला हो जाएगा कौन मोहब्बत करता कौन मोहब्बत। अब नाराज तो नहीं ना, हम दूध का दूध अलग करें, पानी का पानी। एक वाकया सुनाऊंगा। वाकया क्या है मालूम है? बड़े बड़े उलमाए किराम ने तफसीर की किताबों में लिखा। एक मर्तबा हमारे नबी सफर में, बोलो हमारे नबी, सब तैयार हो ना सुनने के लिए? फिर एक मर्तबा बोलो हमारे नबी सफर में। और वो सफर से बढ़कर अल्लाह की कसम कोई सफर नहीं होगा, कोई सफर नहीं होगा। क्यों मालूम? क्योंकि हमारे नबी यूं बीच में, बोलो हमारे नबी बीच में, आगे आगे बढ़ रहे। आपके दाईं तरफ में हजरत अबू बकर, बोलो दाईं तरफ में कौन? और बाईं तरफ में हजरत उमर। बताओ इससे अच्छा कौन सा सफर होगा? कितने साथी है साथ में? बोलो कितने साथी है? 3। बीच में कौन है? हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके बारे में अल्लाह ने फरमाया मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन। अल्लाह ने फरमाया मेरे नबी आखिरी नबी, इनके बाद कोई नबी आने वाला, बल्कि नबियों के नबी हमारे नबी। बोलो नबियों के नबी। चलो हमारे नबी बीच में। ये दाईं तरफ पीछे कौन है? नहीं आप लोग सुन रहे हो? कौन है? जिनके बारे में अल्लाह ने क्या फरमाया? अल्लाह ने क्या फरमाया? वमा लि अहद इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिगा वजहि रब्बिकिल आला वलसौफ यरदा। अल्लाह ने फरमाया मेरा अबू बकर, एक मर्तबा हमारे नबी ने फरमाया अबू बकर, ओ अबू बकर, अल्लाह तुझसे राजी हो गया, क्या तू अल्लाह से राजी हुआ या नहीं हुआ? ये कौन है? बोलो हजरत। और इधर कौन है? हजरत उमर। ओ मेरे दोस्तों, हजरत उमर के बारे में अल्लाह ने क्या फरमाया? एक आयत का बैकग्राउंड जिसमें अल्लाह ने क्या फरमाया? फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूक फीमा शजरा बैनहुम। इस आयत का पस मंजर ये है, अल्लाह फरमाते मेरे नबी उमर जमीन पर कहते हैं, अल्लाह आसमान पर फैसला कर देता है। उमर जमीन पर कहते हैं, अल्लाह आसमान पर। अब बताओ सफर में कितने साथी है? एक कौन? हमारे नबी सल्लल्लाहु। दाईं तरफ कौन है? हजरत। बाईं तरफ कौन है? हजरत उमर। मैं कभी कभी मेरी जबान में कहता हूँ दाईं तरफ हजरत अबू बकर, जो बहुत नरम तबीयत के, नरम तबीयत वाले को जमाल बोलते। क्या बोलते? जमाल। जमाल क्या बोलते? मतलब दाईं तरफ में जो है वो जमाल वाले, और यहाँ कौन है? बाईं तरफ में कौन है? हजरत उमर, गुस्से वाले। अरे बोलो कैसे वाले? जिसको कहते हैं जलाल। तो यहाँ जमाल, अबू बकर जमाल, उमर जलाल, और मुस्तफा कमाल ही कमाल। बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा ये सफर शुरू हुआ, बोलो सफर शुरू हुआ। अब मुझे पॉइंट पे आने दो। अब ये सफर हो रहा है, अचानक आवाज आई। अचानक आवाज आवे तो सबको घबराहट होती कि नहीं होती है? अचानक आवाज आई। क्या आवाज आई मालूम है? अचानक आवाज आई, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अचानक आवाज आई, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अब 3 थे, हजरत अबू बकर और हजरत उमर ने क्या फरमाया? कौन है? कौन है? कौन है? कौन सलाम करता है? हमारे नबी को सलाम कौन करता? अबू बकर उमर को पूछे, उमर हजरत अबू बकर को पूछे, कोई नहीं करता। तो कौन करता है? अब बराबर तवज्जो से सुनना। सब खामोश है, बोलो सब खामोश है। फिर आवाज आई, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह। आवाज आई। अब हजरत अबू बकर और हजरत उमर दोनों आगे बढ़े और हमारे नबी को पूछा, मेरे नबी कोई सलाम कर रहा है, लेकिन हमको तो कोई भी नजर नहीं आता, ना इंसान, ना जिन्नात, ना चरीन, ना दरीन, ना परीन, कोई भी नजर नहीं आता। आपको सलाम कौन करता? सुनना हमारे नबी ने क्या फरमाया। भाई सब तवज्जो से सुनना। हमारे नबी ने सामने इशारा किया और इशारा करके फरमाया, हादा हजरुन यारिफुनी व आरिफुहु व युसल्लिमु अलैया व उसल्लिमु अलैहि। हमारे नबी ने फरमाया, अबू बकर उमर, वो पत्थर, वो चट्टान, वो पत्थर, वो चट्टान, वो मुझसे मोहब्बत करता है, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। वो पत्थर मुझे पहचानता है, मैं उसको पहचानता हूँ। वो मुझे सलाम करता है, मैं उसके सलाम का जवाब देता हूँ। बोलो सुभान अल्लाह। बस मुझे यहाँ रुककर एक बात आपसे पूछना है। हमारे नबी ने फरमाया, वो पत्थर मुझे पहचानता है, मैं उसको
पहचानता हूं। साथ में बोलो, वो पत्थर मुझे पहचानता है, मैं उसको। पूरा मजमा जगदीशपुर वालों और जितने कुर्बो जीवार वाले सब साथ में बोलना, वो पत्थर में अकल है। अरे अकल है, वो खाना खाता है, वो पत्थर पानी पीता है। अरे बोलो ना हाँ या ना। वो पत्थर रोता है, हंसता है, कुछ भी नहीं उसमें, अकल नहीं, रूह नहीं, कुछ भी। जो बेअकल, बेरूह, बेईमान, वो हमारे नबी को पहचाने, और हम कलमा वाले आज तक नबी को नहीं पहचाने। हमारे नबी फरमाते वो पत्थर मुझे पहचानता है, मैं उसे पहचानता हूँ। वो मुझे सलाम करता है, मैं सलाम का जवाब देता हूँ। तो एक पत्थर बेजान वो हमारे नबी को पहचाने, और हमने नबी को पहचाना। मेरे एक सवाल का जवाब दो, हमारे नबी के चेहरे से बढ़कर कोई चेहरा? नहीं, साथ में बोलो ना, हमारे नबी के चेहरे से बढ़कर कोई चेहरा? हमारे नबी के चेहरे पर दाढ़ी? अरे हाँ या ना, बात खत्म करो। दाढ़ी? नहीं, आवाज नहीं आ रही है। दाढ़ी? यहाँ बहुत सारों के चेहरे पे ये कौन सी मोहब्बत है भाई? हमारे नबी से कौन सी मोहब्बत है? चेहरे से भी मोहब्बत नहीं है। चलो एक बात का इरादा कर लो, पूरा मजमा इरादा करो, मैं आगे ज्यादा लंबा नहीं जाता। साथ में बोलो मुस्तफा का दामन, आवाज से बोलो मुस्तफा का दामन। दो काम हो गए, पहला काम ला इलाहा, दूसरा काम मुस्तफा का दामन। अब एक आखिरी काम देकर मैं जा रहा हूं, और मैं सबसे पहले तो मुबारकबादी दूंगा 35 बच्चों को जो कुरान पाक के हाफिज हुए, उन्होंने तो अपना काम कर लिया। आज मैं आप सबको एक काम देके जा रहा हूँ, बोलो करोगे इंशाअल्लाह? ये 3 काम कर लो, कसम अल्लाह की, जन्नतुल फिरदौस में मैं भी और आप भी। तीसरा काम क्या करो मालूम है? 5 वक्त की नमाज। कौन कौन तैयार है? दोनों हाथ ऊपर करे और साथ में बोले कितने वक्त की नमाज? अल्लाह ने फरमाया वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका क़ब्ल तुलूइ शम्स व क़ब्ल अल-गुरूब व मिनल लैलि फसब्बिह व अदबार अस्सुजूद। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, पूरा मजमा बोलेगा कितने वक्त की नमाज? तैयार हो आप लोग? तैयार हो? देखो मेरा आना वसूल हो जाएगा। बहुत लंबा सफर करके आया, बहुत थके थकाया आया, सारी बीमारियों को लेकर आया, आपकी मोहब्बत में आया, आपकी मुलाकात के लिए आया, आपका चेहरा देखकर खुशी हुई। और 34 और 35 बच्चे हमारे यहाँ पे हाफिज़े कुरान हुए। दुआ करो अल्लाह इस मदरसे को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियात से माला माल फरमाए। अल्लाह उलमा की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। अगर ये उलमा ना होते, हमारे जनाजे की नमाज पढ़ाने वाला कोई ना होता। अल्लाह यहाँ के असातिज़ा को कबूल फरमाए। लेकिन सब लोग इरादा करो, बच्चों ने अपना काम किया, आज हमारी ये पूरी जनता एक काम करेगी, और वो काम है 5 वक्त की। कौन कौन तैयार है 5 वक्त की?